गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 1 भारत की विरासत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत क्या है? प्राचीन काल से ही अर्थात प्राचीन समय से ही अलग अलग संस्कृति वाला देश माना गया है। भारत के प्राचीन ग्रंथ, भारत का जो प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम विष्णु पुराण है, उसमें भारत के विषय में कहा गया है कि उत्तरः हिमाद्रेशः दक्षिणं वर्षः ततः भारत नाम भारती यत्र सतति, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थिर स्थल का नाम भारत वर्ष है। विष्णु पुराण में भारत के बारे में क्या कहा गया है? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थल है वो क्या है? वो भारत वर्ष है, जिसकी संतान भारतीय है। जिसकी संतान अर्थात उसके बच्चे कौन है? भारतीय है। भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भरतखंड, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। हमारे देश भारत में जब भी कोई शुभ कार्य के प्रारंभ में कौन से शब्दों का उपयोग होता है? भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बू द्वीप या फिर आर्यावर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारा देश कैसा है? पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं जैसे प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित हो करके अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए। हमारे देश की जो समृद्धि से आकर्षित होकर अनेक विदेशी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, स्थायी हुए, वो भारत में रहने लगे और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। और विदेशी लोग क्या हो गए? भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। इस आदान प्रदान की परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। विदेशों द्वारा भारत की संस्कृति को स्वीकार किए जाने के कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का हस्तांतरण हुआ तथा उसका सातत्यपूर्ण विकास हुआ। भारत का स्थान और विस्तार। वर्तमान भारत के स्थान और विस्तार के विषय में कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन समय का भारत बहुत विशाल था। जो प्राचीन समय का भारत था वो कैसा था? वो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा था। वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में 7वें क्रम एवं
जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। वर्तमान समय में अर्थात आधुनिक समय में, आज के समय में भारत विस्तार की दृष्टि से दुनिया भर में 7वें क्रम और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। वैविध्यपूर्ण विरासत। भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारत भूमि ने हमें या फिर विश्व को समृद्ध और अलग अलग तरह की विरासत दी है। हमारी संस्कृति शांति प्रिय और व्यापारी रही है। हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है? शांति प्रिय, शांत और व्यापारी रही है। भारत की संस्कृति में से सत्य, चित्त और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। हमारी जो संस्कृति है उसमें से हमें सत्य, चित्त और आनंद का अनुभव होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है। इसके उपरांत जो यहाँ पर आकर लोग बसे हैं भारत में, उनके द्वारा हमारी संस्कृति और भी समृद्ध बन गई है और भी उसका विकास हो गया है। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज समूचे विश्व में प्रशंसा हो रही है और उसे स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा भारत में अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज प्रशंसा पूरे विश्व में होती है और उसे अपनाया भी जाता है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों ने आज तक अपनी सभ्यता को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला के द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, विज्ञानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों वगैरह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे भारत की जो भव्य विरासत है उसमें अनेक लोगों का योगदान रहा है। उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले। इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ। उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा, उनके रहन सहन के रीति रिवाज और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। अब है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। संस्कृति अर्थात क्या होता है? हम लोग जीवन कैसे जी रहे हैं उसकी कला। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति, रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन
और जीवन की उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का युग ऐसा भी कहा जा सकता है। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की विरासत। विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट, कि हमें अपने पूर्वजों से क्या प्राप्त हुआ है, कौन सी भेंट हमें मिली है। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हमारे भारत का इतिहास क्या है? हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा में हमें मुझे अपने देश से प्यार और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है, ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन, ऐसा कहा जा सकता है। भारतीय विरासत को नीचे दिए गए 2 विभागों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें है भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत।